नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। पैसेंजर बनकर गाड़ी को लूटने वाले एक गिरोह का जमुई पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि जमुई एसपी डॉक्टर सौर सुमन ने प्रेस ब्रीफिंग कर पूरी जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने बताया है कि पटना से एयरपोर्ट या तो पटना से फिर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर बनकर गाड़ी को पहले बुक करता था और ये ग्रुप जो है फिर नालंदा और कई अन्य ज़िलों में जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता था। और इस मामले में 3 शातिर अपराधी को जमुई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो तीनों शातिर अपराधी गिरफ्तार हुआ है उसमें एक धनबाद से, लखीसराय से और पटना से जो है गिरफ्तार हुआ है। ये बेसिकली जो गैंग है ये पटना ज़िले में ही और नालंदा ज़िले में ये ऑपरेशन अपना चलाता था और पैसेंजर बनकर जो है गाड़ी को पहले बुक करता था और बुक करने के बाद फिर जो है उस गाड़ी के चालक को जो है रास्ते से हटा देने का काम करता था। और इस मामले में जो है जमुई ज़िले के गिद्धौर और मलयपुर थाना में 2 कांड भी यहाँ पर जो है किया था। उस ग्रुप के द्वारा 2 कांड भी यहाँ किया गया था। क्या कुछ इस मामले में और तफ्तीश के साथ बताए हैं डॉक्टर सौर सुमन पुलिस अधीक्षक ने। देखिए एएनई लाइव की ये खास तफ्तीश। ये 2 मामलों से जुड़ी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस है। गिद्धौर थाना अंतर्गत मिले एक अज्ञात शव एवं मलयपुर थाना क्षेत्र के कटौना से लूटी गई गाड़ी के संबंध में। इस संबंध में हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया था जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई डॉक्टर राकेश कुमार थे, एसएचओ एसएचओ मलयपुर वीरभद्र सिंह, एसएचओ गिद्धौर ब्रजभूषण सिंह, एसएचओ पुअनी मलयपुर अफजलुल हक, पुअनी नीरज गिद्धौर, प्रशिक्षु पुअनी अनुज एवं डीआईओ की टीम। दिनांक 29 मार्च 2023 को गिद्धौर थाना अंतर्गत एक अज्ञात शव मिला था जिसके गर्दन पर गहरा जख्म पाया गया था और कुल 72 घंटे के को इस शव को रखा गया था और इसकी शिनाख्त की गई थी। तो ये नालंदा से एक स्कॉर्पियो का चालक था जिसकी किडनैपिंग नालंदा स्टेशन से हुई थी और कुल 4 लोगों का उसमें संलिप्तता पाई गई थी। जो वीडियो क्लिप हमको मिला था सीसीटीवी का, उससे संलिप्तता पाई गई थी। उन चारों की हम लोग तलाश कर रहे थे और इसी क्रम में हम लोगों ने छापेमारी की और जो तकनीकी अनुसंधान है उसको किया गया। उससे हम लोगों को एक नंबर प्राप्त हुआ जो आपको लगातार नालंदा से घूमते हुए शेखपुरा होते हुए जमुई के रास्ते धनबाद की ओर जा रहे थे। तो हम लोगों को कुछ समय लगा, 7-8 दिन लगे इसको सही से डिटेक्ट करने में और बीच में आपको रामनवमी का भी पर्व पड़ गया था जिस कारण से हम लोग को उसको पहचान करने में दिक्कत आ गई थी। तो एक व्यक्ति हैं चंदन चौधरी, इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने धनबाद से की है। उनको गिरफ्तार करने से पूर्व लखीसराय में एक व्यक्ति हैं, उनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। उनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग एक गैंग बना के यह काम करते हैं। पटना में भी ये सक्रिय हैं, नालंदा में भी सक्रिय हैं। जनरली इनका काम यह रहता है कि ये लोग आपको भाड़े पे गाड़ियाँ लेते हैं, ना वो स्टेशन पे मिलते हैं तो वो कोई ट्रेन से नहीं उतरते हैं, अगर एयरपोर्ट पे मिल रहे हैं तो वो किसी प्लेन से नहीं उतर रहे हैं। वो वहीं पे घूमते रहते हैं और बेवकूफ़ बना के जो रेंट पे वो गाड़ियाँ ले लेते हैं और उनको पीट के ही उतार देते हैं। ऐसे कई घटनाएं मुझे लगता है कि आसपास के क्षेत्रों में पटना, नालंदा, जमुई, शेखपुरा इनमें आपको हुई होगी। जो कई केसेस उसमें रजिस्टर्ड हैं और कई अनरजिस्टर्ड केसेस भी हैं। इसी के तहत जो धनबाद में हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की, उसके बाद एक पूरे तरीके से मामला क्लियर हुआ। तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी मेन था वो पीट के गाड़ी को लूट लेना रहता था और इसी क्रम में जो ये चालक थे स्कॉर्पियो वाले, इन्होंने उसका आपको हस्तक्षेप किया और रेसिस्टेंस दिखाया जिस कारण इन लोगों की इनमें हाथापाई हुई और इन लोगों ने सभी ने मिलके उस चालक का मर्डर कर दिया और जो बॉडी है उसको गिद्धौर में फेंक के ये फरार हो गए। और इनके जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आया है उसी में हम लोगों को यह बात भी पता चली कि मलयपुर थाने में भी विगत आपको पता होगा कि पटना से एयरपोर्ट से गाड़ी किराए पर लेके वो लोग यहाँ पे आए थे और एक स्विफ्ट डिज़ायर को पीट के, उसमें महिला भी थी एक बच्चे के साथ, और उसको उतार दिया था चालक को और गाड़ी लेके फरार हो गए थे। उसमें भी पहचान हो गई है। उसमें एक जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम है राजवर्धन शर्मा उर्फ राजू शर्मा, पिता ज्योतिंद्र प्रसाद शर्मा, उम्र 33 वर्ष, साकिन पवे, थाना सूर्यगरा, जिला लखीसराय। चंदन चौधरी उर्फ पंकज चौधरी, उम्र 38 वर्ष, पिता शिव कुमार चौधरी, साकिन प्रोफेसर कॉलोनी, धनबाद, झारखंड। अजमेर भूषण, पिता शशि भूषण, साकिन राजीव नगर, जिला पटना। जो आपको लूटी हुई स्कॉर्पियो है उसके संबंध में हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सुराग मिले हैं जो देवघर से जुड़े हुए हैं।
और जो देवघर के अपराधी हैं उसको ये स्कॉर्पियो बेची गई है, उनकी भी हम लोगों ने पहचान कर ली और उनके विरुद्ध भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के यह बात एक काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि ये अंतर ज़िले में जो ये गैंग सक्रिय था उसको हम लोगों ने डिटेक्ट किया है। पटना पुलिस का भी इसमें भरपूर सहयोग हम लोगों को मिला है एवं नालंदा पुलिस के द्वारा भी इसमें हमको भरपूर सहयोग दिया गया है, जिस कारण से इस गैंग का डिटेक्शन हम लोगों ने किया है। और अन्य जो इसमें आपको 2-3 अपराधकर्मी हैं उनकी भी हम लोग जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे और जो शामिल पुलिस पदाधिकारी हैं इनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। जमुई के कुछ लाइनर लोग हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग उनकी भी शिनाख्त कर ली गई है, उनके विरुद्ध भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। तो कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं सर? देखिए पूर्व में भी जैसे आपको वो बुधवन तालाब वाला जो मामला था, जो सरकारी पदाधिकारी बन के जो लूटने का प्रयास कर रहा था, उसी से जुड़ा हुआ ये मसला भी है। कई केसेस रजिस्टर्ड हैं, कई केसेस अनरजिस्टर्ड हैं। हमारे यहाँ 2 आपको कांड हुए थे, मलयपुर में और गिद्धौर में। उन दोनों में इनकी संलिप्तता पूर्ण रूप से पाई गई। बेसिकली कहाँ का गैंग है सर और ऑपरेट कहाँ से था? देखिए ये जिनका भी आपका अगर CDR लोकेशन इनका हम लोगों ने पुराना निकाला है तो ये सभी लोग पटना में ही रहते हैं। पटना नालंदा ये लोग घूमते रहते हैं, जहाँ पे भी इनका हो गया वहाँ पे ये लोग अगर साथ दे दिया तो वहाँ से ये लोग काम करते हैं। मूल्यतः मेन इनका ऑपरेंडी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इनका है कि गाड़ी को आपको किराए पे लेना और पीट के चालक को उतार देना। वो स्कॉर्पियो चालक की आपको उस दिन की बात अलग रही, उसने रेसिस्ट किया तो इन लोगों ने उसको मार दिया। ये सक्रिय तो होगा। सर मलयपुर वाला से भी गाड़ी बुक करके लाया गया था और जो गिद्धौर के पास से उसका भी गला है क्या? नहीं, वही तो उसी के संबंध में तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी जो हत्या हुई थी एक ब्लाइंड केस था, उस संबंध में नालंदा में भी किडनैपिंग केस किया गया था और नालंदा पुलिस उसका अनुसंधान कर रही थी। पर क्योंकि नालंदा में जो भी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं जिस कारण से पुलिस वहाँ पे विधि व्यवस्था में आपको व्यस्त है, तो उस समय का और उनके जो टेक्निकल डेटा है उसका सहयोग हम लोगों ने लिया और हम लोगों ने स्वतः इसको डिटेक्ट कर लिया। कहाँ से सर ये पकड़ा गया है? देखिए एक जैसे बताइए गिरफ्तारी हमने लखीसराय से की है, एक धनबाद से की है और एक गिरफ्तारी हमने पटना से की है और भी सक्रिय अपराधकर्मी हैं जो पटना में ही आपको